हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लखनऊ ऑप्टिकल पलिया से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़रूरी है। जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते हैं उससे पहले हम एक बात और कहना चाहेंगे कि लखनऊ ऑप्टिकल पलिया जो हमारा ऑप्टिकल एंड आई केयर सेंटर है जिसको पूरे हुए लगभग 3 साल हो गए हैं, और मैं पलिया के लोगों को, पलिया क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका हमें सपोर्ट मिला और हम जो जर्नी रही है 3 साल तक की वो काफ़ी अच्छी रही है। और मैं आशा करता हूँ कि आगे ऐसे लंबे समय तक जर्नी चलती रहेगी। कि लखनऊ ऑप्टिकल को एक ब्रांड बनाया जिन लोगों ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम और हम लोग काफ़ी मेहनत से और लगन से और काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। बाकी हम ये कहना चाहेंगे कि आज एक्चुअली क्या है कि हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है और व्हाट्सएप पे चैनल भी है। तो क्यों ना हमने सोचा कि डेली कुछ ना कुछ कोई वीडियो, कोई टॉपिक को लेकर साझा किया जाए। तो आज ही एक हम बहुत कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोगों का जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है। और हर चश्मा लगाने वाला उससे सब तो नहीं लेकिन 80% चश्मा लगाने वाला उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। वो क्या है, 2-3 टॉपिक मैं अभी शेयर करूँगा जो कि बहुत ही कॉमन है और ज़रूरी भी हैं। अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग आते हैं, जैसे कि उन्होंने चश्मा बनवा लिया, फिर वो 3, 4 या 5 महीने के बाद आते हैं और बोलते हैं कि सर इसमें जो है स्क्रैचेस बहुत आ गए हैं। और स्क्रैचेस आने के बाद फिर कई सारी दिक्कतें होती हैं। धुंधला तो दिखता ही है, उसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहले स्क्रैच के बारे में हम बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे कि जो स्क्रैच के आने के कारण जो प्रॉब्लम होती हैं उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि स्क्रैच क्यों आता है। एक्चुअली क्या होता है, मेरा जो मानना है, मैं कोई यहाँ पे साइंटिफिक दलील अभी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है मैं उसको बोल रहा हूँ कि फाइबर जो लेंस होता है वो फाइबर मटेरियल का बना होता है। जो लेंस होता है, तो जो लेंस होता है वो फाइबर मटेरियल का बना होता है। तो फाइबर का जो लेंस होता है, ग्लास होता है, उसका नेचर ही नाजुक है। एक्चुअली जैसे मैंने ये पहन रखा है, तो अगर मैं इसको सेफ्टी से रखता हूँ, अगर इसको मैं कहीं पे टच नहीं होने देता हूँ, अपने कपड़े में, अपनी पॉकेट में, या इस तरीके से जिस तरीके से लोग ज़मीन पे इस तरीके से रख देते हैं ना, इस तरीके से रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला अप होना चाहिए हिस्सा, ये वाला नीचे ना हो। तो जो हमारा रखरखाव होता है वो उस चक्कर में स्क्रैचेस आते हैं। और जो नॉर्मल लेंसेस होते हैं उनमें स्क्रैचेस ज़्यादा आते हैं ब्रांडेड लेंस के मुकाबले। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप नॉर्मल लेंसेस में भी स्क्रैचेस आते हैं, ब्रांडेड लेंस में भी स्क्रैचेस आते हैं, लेकिन नॉर्मल लेंस में जल्दी आ जाते हैं और ब्रांडेड लेंस में इतनी जल्दी नहीं आते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप चश्मा लगाते हैं और आपको चश्मा लगाना ही है, ठीक है, आप लगाते हैं, इट मीन्स आपके आँख में पावर लगती है, इट मीन्स आपको लगाना भी है, ठीक है। क्योंकि जब आँख में पावर होगी तो चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा। तो फिर आपको थोड़ा सा समझौता करना ही पड़ेगा, आपको थोड़ी सी चश्मे की केयर करनी ही पड़ेगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि केयर नहीं हो पाती है, तो सर ये कोई बात नहीं हुई ना, केयर नहीं हो पाती है। अगर आपको लेंसेज को, ग्लासेस को अच्छे से चलाना है तो फिर केयर तो करनी ही पड़ेगी। केयर को बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, आप लगा के रखिए और जो है किसी भी कपड़े से पोंछ देना ये ठीक नहीं है। माइक्रोफाइबर का कपड़ा आता है, एक हम लोगों के पास रहता है, हम ऑप्टिशियंस के पास, जो ऑप्टिकल शॉप पे अक्सर होता है, या नॉर्मल कपड़ा होता है, जो भी है नॉर्मल कपड़ा ये लोग ऑप्टिशियंस जो देते हैं उससे बहुत अच्छे से लेंस क्लीन नहीं होता है और उसकी डस्ट भी अच्छे से नहीं साफ़ होती है और उसमें जो
चिकनापन जो आ जाता है लेंस के अंदर वो भी नहीं साफ़ होता है। माइक्रोफाइबर का कपड़ा एक ऐसा होता है जो बहुत अच्छे से डस्ट को और जो उसके अंदर गंदगी होती है, जो उसका स्मूथपन होता है, वो सब सही कर देता है। तो फर्स्ट ये है कि आपको सेफ्टी से रखना है, अच्छे कपड़े से साफ़ करना है, माइक्रोफाइबर का कपड़ा आपको लेना है, ठीक है, उसे साफ़ करना है। एक चीज़ मैं बहुत बड़ी कहूँगा कि आप लोग चश्मे को सूखा सूखा रगड़ देते हैं। जैसे आपने चश्मा उतारा और कपड़े से डायरेक्ट साफ़ करने लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको पहले डायरेक्ट ही मतलब चश्मे को नहीं साफ़ करना है, आपको पहले तो स्प्रे करना है। लिक्विड जो आता है, ठीक है, स्प्रे होता है, आप लोगों ने देखा होगा, हर ऑप्टिकल शॉप पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसको आप उससे पहले चश्मे को बिल्कुल नहला दीजिए, मतलब इतना स्प्रे कीजिए कि इसमें टपकने लगे, जो स्प्रे उस पर उसका जो वाटर पड़े वो टपकने लगे, ठीक है। उसके बाद आप साफ़ करिए माइक्रोफाइबर के कपड़े से। तो उसमें माइक्रोफाइबर कपड़े की एक और खासियत होती है, वो आप 2-3 बार उसको ऐसे ऐसे रफ करेंगे वो क्लीन कर देगा। अगर नॉर्मल कपड़ा होगा तो आप घंटों उसे साफ़ ही करते रहेंगे, साफ़ नहीं होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसके बाद साफ़ होगा। अगर बाई चांस आपके पास स्प्रे नहीं है, ठीक है, तो मैंने एक अनुभव की है कि जैसे ये मेरा चश्मा है, ये लास्ट में बहुत बड़ा ब्रांड का ये तो लेंस नहीं है, ये ऐश का नाइट ड्राइव लेंस मैं पहन रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। तो मैं क्या करता हूँ, ये लास्ट 1.5 साल से पहन रहा हूँ और इसमें क्या है ना कि इसमें एक भी स्क्रैच नहीं है, बहुत माइनर से स्क्रैच हैं, वो मेरी खुद की गलती से हैं। मैं इसमें करता हूँ क्या हूँ, मैं इसको स्प्रे से भी नहीं साफ़ करता हूँ, मैं इसको पानी से धुल लेता हूँ। अब पानी से धुलने के बाद एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो डस्ट होती है वो निकल जाती है। उसके बाद मैं साफ़ कपड़े से या माइक्रोफाइबर के कपड़े से साफ़ कर लेता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें स्क्रैच इसी कारण नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको सूखा सूखा साफ़ कर रहा होता तो इसमें स्क्रैच अभी 6 महीने में आ जाता है। तो आप समझ गए कि इस लेंस को लंबे समय चलाने के लिए आपको क्लीनिंग पे ध्यान रखना होगा। आपने सेफ्टी तो रखनी है, आपको पॉकेट में नहीं रखना है, आपको इस तरीके से उल्टा करके नहीं रखना है, इस तरीके से चश्मा रखना है जब भी फोल्ड करके। तो आपको ये चीज़ें तो ध्यान रखनी ही है। प्लस आप किसान हैं या मतलब आप खेत में हैं, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि हम क्या ही करेंगे इतने हम सेफ्टी कहाँ रख पाएंगे क्योंकि हम तो किसान आदमी हैं। तो सर अगर आप किसान हैं तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था होती है, तो आप चश्मे को धुल लीजिए, जिससे डस्ट साफ़ हो जाएगी। आप सूखा सूखा ना रगड़िए। जैसे कि आप नहाते हैं डेली, आप कपड़े अपने धोते हैं, इसी तरीके से एक बार आप चश्मे को धुल लीजिए, पूरी डस्ट साफ़ हो जाएगी, आप साफ़ करके लगा लीजिए। आप एक बार चश्मा धुल लेंगे तो आप एक दिन के लिए फ्री हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो बहुत सस्ते लेंसेज होते हैं उनको ना लीजिए आप। 200-300 रुपये वाले जो लेंसेज आते हैं, 300-400 रुपये, उनको ना लीजिए आप परचेज करके। आप कंपनी में जाएंगे तो आपको 700-800 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी अच्छे लेंसेज की, जिसके ऊपर एक बहुत अच्छी कोटिंग होती है, जो सुपर हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफोबिक कोटिंग के साथ लेंसेज आते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं और उनके बेनिफिट्स भी होते हैं। उनके मुख्यतः 2-3 बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि स्क्रैच कम आएगा और गंदा ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी भी नहीं रुकेगा, थोड़ी बहुत फॉग भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये 2-3 बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन वो आपको 700-800 से स्टार्टिंग में मिलेंगे। आप फिर जितनी ऊपर रेंज ले सकते हैं उतनी ले सकते हैं। 20 हज़ार, 25, 30 लाखों में लेंस आते हैं, लेकिन एक बजट में 800, 900, 1000, 1500 तक के अच्छे लेंसेज मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी कर्जाल तो है ही, कर्जाल की स्टार्टिंग जो होती है वो 3000 रुपये से होती है। लेकिन कर्जाल के अलावा अपने कुछ इंडियन ब्रांड्स भी हैं जो कम पैसे में अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर आप उनकी ज़्यादा केयर भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो आपका 1.5 साल आपका निकाल देंगे। लेकिन ये नॉर्मल लेंसेज हैं ना, ये 3 महीने में आपको परेशान करने लगेंगे। और जब लेंस पे स्क्रैच आ जाता है, विजिबिलिटी लेंस की नहीं रहती है, जो नॉर्मल लेंस होता है सस्ता वाला, उसकी जब विजिबिलिटी नहीं रहती है, उस पर जब स्क्रैचेस आ जाते हैं तो फिर विजिबिलिटी नहीं रहती है, उससे नंबर बढ़ने का बहुत हाई चांस होता है। क्योंकि जब विजिबिलिटी ही नहीं मिलेगी, जब आदमी को सही से दिखेगा ही नहीं, तो उस आँखों पर उसकी लोड पड़ेगा। जब लोड पड़ेगा तो फिर नंबर बढ़ने का एक चांस बड़ा रहता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं कि कोई स्क्रैच लेस लेंस नहीं है। तो डियर, स्क्रैच लेंस नहीं आता है, अभी तक किसी भी कंपनी ने स्क्रैच लेस लेंस नहीं बना पाया है। स्क्रैच रेसिस्टेंट ही होता है, जो एक हाइड्रोफोबिक कोटिंग के साथ आता है। कर्जाल भी
वो भी हाइड्रोफोबिक कोटिंग के साथ होता है, उस पर भी स्क्रैच रेसिस्टेंट कोटिंग होती है। तो जितने भी कंपनी के लेंसेस हैं उनमें स्क्रैच रेसिस्टेंट का मतलब ये है कि कम बहुत माइनर सा स्क्रैच आएगा, तो स्क्रैच लेस लेंस कोई नहीं आता है। तो लेंसेज के बारे में हम ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों की ये समस्या रहती है, ठीक है, वो चश्मे की केयर करें, ब्रांडेड लेंस पहने फिर भी केयर करें, नॉर्मल लेंस पहने फिर भी केयर करें। लेकिन अगर उनको लगता है कि वो ज़्यादा केयर नहीं कर पाएंगे तो फिर वो ब्रांडेड लेंस ही पहने जो 700-800 रुपये से स्टार्ट होते हैं। लेंस काफ़ी हमारे पास लखनऊ ऑप्टिकल पलिया कला काफ़ी वैरायटी है लेंसेज की, और लेंस के नाम तो मैं ऐसे अभी नहीं बताऊंगा वीडियो पे, क्योंकि ये मार्केट है, कंपटीशन है। तो आपको यहाँ पे आके ही जानकारी मिलेगी लेंसेज के बारे में कि किस टाइप के लेंसेज हैं, किस में क्या फ़ीचर है, कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए, आप क्या काम करते हैं, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे चश्मे लगाने वाले लोग हैं वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, और स्क्रैचेस 3-4 महीने में आने लगते हैं, और फिर विजिबिलिटी कम हो जाती है, फिर वो देखने में जो है वो व्यू नहीं मिलता है और क्लैरिटी नहीं होती है, तो वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है कि वो सस्ते के पीछे ना भागें। अगर वो 200-300 रुपये वाला लेंस डलाएँगे, 200-400 रुपये वाला लेंस डलाएँगे, तो वो आपका 3-4 महीने ही चलना है, ठीक है। बहुत हद है कि 6 महीने आप खींच ले जाओगे। या कुछ लोग बोलते भी हैं कि यार मैंने लेंस तो सस्ता डलाया था तो मैं तो साल भर चला ले गया, 1.5 साल चला ले गया। वो तो आपको लगता है कि आप चला ले गए, लेकिन उस पर स्क्रैचेस आने लगते हैं तो विजिबिलिटी कम होने लगती है, फिर नंबर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसा ना करें, अच्छी क्वालिटी का ही लेंस डलाएं, अच्छी कंपनी का, तो वो आपका लंबे समय तक चलेगा और आपकी आँखों के लिए भी सेफ्टी रहेगी उससे। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना बताना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।